हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएस ज्ञान दृष्टि। आज का जो मेरा वीडियो है वो आधारित है बिहार एसएससी 2023 के लिए जो परीक्षार्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। और आज का जो हमारा वीडियो है टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑफ साइंस जो बिहार एसएससी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उसके लिए यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो पहला प्रश्न है कि जल में अस्थायी खारापन दूर करने में निम्नलिखित में किसका प्रयोग होता है। ऑप्शन से ए सोडियम बाइकार्बोनेट का, ऑप्शन बी सोडियम कार्बोनेट का, ऑप्शन सी मैग्नीशियम कार्बोनेट का और ऑप्शन डी कैल्शियम कार्बोनेट का। तो प्रश्न संख्या 1, जल में अस्थायी खारापन दूर करने में निम्नलिखित में किसका प्रयोग होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी Na2CO3 जिसको हम लोग सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। इसके द्वारा जल का अस्थायी खारापन दूर किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 2 है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है ऑप्शन से ए क्लोरोफिल, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, ऑप्शन सी सूर्य का प्रकाश और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो प्रश्न संख्या जो 2 है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मतलब उपरोक्त सभी। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है, जल आवश्यक है और सनलाइट अर्थात सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है। ये सभी प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस के लिए आवश्यक मतलब अवयव है, घटक है। प्रश्न संख्या 3 है किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है। ऑप्शन से ए कॉर्निया पर, ऑप्शन बी पुतली पर, ऑप्शन सी रेटिना पर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 3, किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी रेटिना जिसको दृष्टि पटल भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 4 है इंपॉर्टेंट प्रश्न है काफ़ी। यह प्रश्न प्रश्न है कि प्रकाश की चाल किस में अधिकतम होती है। प्रकाश की चाल किस में अधिकतम होती है। ऑप्शन से निर्वात में, ऑप्शन बी जल में, ऑप्शन सी वायु में और ऑप्शन डी कांच में। तो प्रश्न संख्या जो 4 है प्रकाश की चाल किस में अधिकतम होती है तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए निर्वात में। प्रश्न संख्या 5 है रक्त क्या है। रक्त क्या है। ऑप्शन से ए कोशिका है, सेल है, ऑप्शन बी ऊतक है, टिश्यू है, ऑप्शन सी पदार्थ है, मैटर है और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो जो ब्लड है, रक्त है, रुधिर है, वो एक ऊतक है और ऊतक में भी तरल संयोजी ऊतक है। अर्थात प्रश्न संख्या 5 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी ऊतक। प्रश्न संख्या 6 है कि मनुष्य के लार में कौन एंजाइम पाया जाता है। मनुष्य के जो लार होता है उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है। ऑप्शन से ए पेप्सिन, ऑप्शन बी ट्रिप्सिन, ऑप्शन सी लाइपेज और ऑप्शन डी टाइलिन। तो मनुष्य के लार में जो एंजाइम पाया जाता है वो होता है टाइलिन। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है मानव गुर्दे का आकार होता है। मानव गुर्दे का आकार होता है। ऑप्शन से गोलाकार, ऑप्शन बी आयताकार, ऑप्शन सी सेम के बीज का आकार का और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 7 मानव गुर्दे का आकार जो होता है वो सेम के बीज का आकार का होता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है यौन परिपक्वता की अवधि को कहते हैं। यौन परिपक्वता की अवधि को कहते हैं। ऑप्शन से है किशोरावस्था, ऑप्शन बी है यौनावर्त,
यौनारंभ, ऑप्शन सी है वृद्धि और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 8, यौन परिपक्वता की अवधि को कहते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यौनारंभ या प्यूबर्टी कहते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। ऑप्शन से ए प्रिज्म का, ऑप्शन बी दर्पण का, ऑप्शन सी लेंस का और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या जो 9 है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए प्रिज्म का। प्रश्न संख्या 10, सोना निम्न में से किस द्रव में घुल जाता है। सोना निम्न में से किस द्रव में घुल जाता है। ऑप्शन से ए अम्लराज में, ऑप्शन बी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में, ऑप्शन सी सांद्र नाइट्रिक अम्ल में और ऑप्शन डी इनमें से सभी में। तो प्रश्न संख्या 10, सोना निम्न में से किस द्रव में घुल जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अम्लराज में, जिसको हम लोग एक्वा रजिया भी कहते हैं अम्लराज को। प्रश्न संख्या 11 है कि कमरे के ताप पर मरकरी धातु किस अवस्था में पाई जाती है। कमरे के ताप पर मरकरी धातु किस अवस्था में पाई जाती है। ऑप्शन से ए ठोस अवस्था में, ऑप्शन बी द्रव अवस्था में, ऑप्शन सी गैस अवस्था में और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 11, कमरे के ताप पर मरकरी धातु किस अवस्था में पाई जाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी द्रव अवस्था में, लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। और यह द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र धातु मरकरी ही है, Hg। प्रश्न संख्या 12 है, निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का सदस्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का सदस्य नहीं है। ऑप्शन से है क्षुद्र ग्रह, ऑप्शन बी उपग्रह, ऑप्शन सी नक्षत्र और ऑप्शन डी धूमकेतु। तो प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का सदस्य नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी नक्षत्र। जबकि क्षुद्र ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु ग्रह ये सभी सौरमंडल के सदस्य हैं, जबकि नक्षत्र सौरमंडल का सदस्य नहीं है। नक्षत्रों की जो कुल संख्या होती है वह 27 होती है, 27 होती है। प्रश्न संख्या 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य का ग्रह नहीं है। ऑप्शन से सीरियस, ऑप्शन बी बुध, ऑप्शन सी शनि और ऑप्शन डी मंगल। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में कौन सा सूर्य का ग्रह नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सीरियस। बाकी बुध, शनि, मंगल ये सभी सूर्य के ग्रह हैं। इसके अलावा और भी ग्रह होते हैं, जैसे पृथ्वी है, बृहस्पति है, अरुण है, वरुण है और शुक्र है। मतलब कुल मिलाकर ग्रहों की जो संख्या होती है 8 होती है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, शनि, बृहस्पति, अरुण और वरुण। प्रश्न संख्या 14 है कि बल्ब फ्यूज कैसे होता है। बल्ब फ्यूज कैसे होता है। ऑप्शन से जब तंतु टूट जाता है, ऑप्शन बी बल्ब टूट जाता है, ऑप्शन सी स्विच ऑफ होने पर और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो प्रश्न संख्या जो 14 है, बल्ब फ्यूज कैसे होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए जब तंतु टूट जाता है। प्रश्न संख्या 15 है, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है कि अब पौधे अपने भोजन किसके द्वारा बनाते हैं। पौधे अपना भोजन किसके द्वारा बनाते हैं। ऑप्शन से ए पत्तियों के द्वारा,
ऑप्शन बी टहनियों द्वारा, ऑप्शन सी जड़ों द्वारा और ऑप्शन डी फूलों द्वारा। तो प्रश्न संख्या जो 15 है, पौधे अपना भोजन किसके द्वारा बनाते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पत्तियों द्वारा, क्योंकि पत्तियों में क्लोरोफिल हरित लवक पाया जाता है जो सूर्य से प्रकाश को ग्रहण कर जल, CO2 और क्लोरोफिल के द्वारा अपना भोजन बनाता है। साथ ही ये अपना भोजन बनाता है और इसके भोजन को ही अन्य जीव जंतु ग्रहण कर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अर्थात पेड़ पौधे सभी जीव जंतुओं के लिए अत्यंत आवश्यक हैं और पेड़ पौधों को ही हम लोग उत्पादक कहते हैं, प्रोड्यूसर कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जो आधारित था बिहार SSC के लिए स्पेशल साइंस के टॉप मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके आंसर। यह वीडियो सभी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो आप इस वीडियो को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल DS ज्ञान दृष्टि को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल जाए, इसलिए आप बेल आइकन को दबा दें। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।